हे दोस्तों, क्या आपको नंबरों का खेल पसंद है? क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्याओं की दुनिया। चाहे आप जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर करना हो, ये नंबर सिस्टम आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए नंबर सिस्टम की दुनिया को समझने के लिए। दोस्तों, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? असल में ये एक तरीका है नंबरों को पहचानने का और उसको वर्गीकृत करने का। क्या आपको पता है कि जो रोज रोज हम नंबर्स को देखते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, यानी जहाँ से कि गिनती की शुरुआत होती है, जहाँ से हम गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 1 आम, 2 केले, 4 संतरे। ये जो गिनती का स्टार्ट होता है उसे ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में होंगे, फिर जीरो क्या है? जीरो को कहाँ पे लेते हैं? तो हाँ, ये एक समस्या है जिसे हमें दूर करना होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास 4 केले हैं, ठीक है। अब हमने इसमें से 2 केले खा लिए, तो जो बचे जो 2 केले हैं वो कौन से नंबर के पार्ट होंगे? वो पार्ट होंगे होल नंबर के। क्योंकि अगर हम जीरो को भी नेचुरल नंबर में मिला लेते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। क्योंकि अब जो केला बचा वो पूरा भी तो खा सकता था, वो जीरो हो जाता, इसलिए वो होल नंबर का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक गिनती तो क्लियर हो गया। इसके आगे बात आती है माइनस नंबर की। माइनस नंबर विजुअलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से देखें कि कहीं से कुछ हम उधार लेके आते हैं तो क्या होता है, वो नंबर तो मेरे पास आ जाता है लेकिन वो माइनस में रहता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर उधार लग गया और मुझे उसे लौटाना होगा। तो अगर माइनस वाले नंबर को भी हम अपने नंबर सिस्टम में जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है इंटीजर्स। तो सबसे पहले हुआ नेचुरल नंबर, उसमें जीरो जोड़ दिया तो होल नंबर, और उसमें माइनस वाले संख्याओं को भी जोड़ दिया गया तो वो हो गया इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर जो होगा वो सारे के सारे होल नंबर में पाए जाएंगे और होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में पाए जाएंगे। अब इंटीजर्स तक तो ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि गिनती हो चाहे उधार हो, ये इंटीजर्स में तो शामिल हो जाएंगे। जितना भी हम लोग जोड़ घटाव गुना कर रहे थे वो सारे इंटीजर्स के ही पार्ट हैं। मतलब कि इंटीजर्स का एक प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसे जोड़ने में या इसे घटाने में या इसे गुना करने में जो संख्या हमें मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अब यहाँ पर फिर से एक समस्या आती है लोगों को, वो आती है कि डिवाइड करने पे फिर क्या मिलेगा। डिवाइड करने पे हमें कभी कभी तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन कभी कभी हमें डेसिमल में पॉइंट मिलता है, डेसिमल में नंबर आते हैं। तो अब हम उसे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं रैशनल नंबर को। इंटीजर तक तो हमने जान लिया था, इसके आगे होता है रैशनल नंबर। जैसे कि डिवाइड करने पे जो हमें समस्या आ रही थी कि डेसिमल का पॉइंट जब आए तो वो कौन सा नंबर होगा। मतलब कि 1/2 आधा, ये तो इंटीजर नहीं है। 1/3 हम कभी नहीं बोलते हैं आधा गिलास पानी दो, हम आधा गिलास पानी, ये तो इंटीजर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर का ग्रुप है फिर? ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसा नंबर है जिसको कि हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइड p/q से कंफ्यूज नहीं करना है। डिवाइड मतलब इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही इंटीजर बाय इंटीजर को हम p/q बोल देते हैं, जिसमें कि q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। क्योंकि q अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रैशनल नंबर में भी वो सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऐड होते जाता है। हर एक जब हम आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में तो उस ग्रुप में एक्स्ट्रा ऐड होते जाता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये नंबर, मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 कौन सा नंबर है,
उसमें एग्जांपल दे दिया ऑप्शन में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, कौन सा है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। देखिए, तो रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो गए, 0, 1, 1/2, 2, 2/3, 3, 3/4 और इसी तरह का चलते जाएगा। ये 1/2 मैंने कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा ही असंख्य रैशनल नंबर आ सकता है, ये रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है। तो अब जो रैशनल नंबर होता है उसको जब हम डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दो तरह का डेसिमल होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 = 0.5, टर्मिनेटिंग मतलब कि रुक जाना, इसके आगे वो नहीं जाएगा, अब वहीं पे वो नंबर कंप्लीट हो गया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब डिवाइड करते जाओ आगे बढ़ते जाएगा, जैसे 1/3 = 0.333333, बढ़ते ही चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावे रैशनल नंबर के साथ साथ एक पैरेलल में जो नंबर होता है, अभी तक तो हम लोग श्रृंखला में देख रहे थे, सीरीज में, लेकिन रैशनल नंबर का एक छोटा भाई भी है, वो भाई है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर जो है वो इस नंबर वाले रैशनल नंबर वाले ग्रुप में हमें नहीं दिखेगा, वो स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है। दोस्तों, इरैशनल नंबर जो होता है वो एक स्पेशल तरह का नंबर होता है जिसे कि हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। वो डेसिमल में अगर देखा जाए तो वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब चलता ही जाएगा, अलग अलग तरह का नंबर आता ही जाएगा। ये नंबर बहुत खास तरह के नंबर होते हैं, जैसे कि पाई, इनका एग्जाम्पल होता है पाई, √2, एक्सपोनेंशियल, √3, इस तरह के नंबर जो बनते हैं वो चलते ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं। अब आप लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आएगा कि पाई को तो हम लोग 22/7 बोलते हैं, क्या 22/7 एक रैशनल नंबर है? हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब आपने रैशनल नंबर के परिभाषा को समझा ही नहीं। रैशनल नंबर मतलब क्या, कि उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q ≠ 0, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पाई को हम कैलकुलेशन में इजी बनाने के लिए हम उसे 22/7 लिख लेते हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर का एक ये भी प्रॉपर्टीज़ है कि वो आइदर तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। तो हाँ, 22/7 भी रिपीटिंग है, 3.142857, उसके बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है 142857, मतलब ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट के बाद रिपीटिंग है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू होता है 1.145926, इसके आगे बढ़ता जाएगा, ये आता है 1.42, तो ये क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल हो गया। तो हम लोग अपना कैलकुलेशन में इजी करने के लिए एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख लेते हैं। √2, √3 ये सब कैसे सॉल्व होगा, ये आता है पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लें और ये अगर है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा बन गया है, इक्वल होना चाहिए दोनों का साइड, ये अगर 1 यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ये √2 सेंटीमीटर होगा, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, 1² + 1²। तो इसको दर्शाने के लिए ये एक इरैशनल नंबर है। अब हमने क्या बताया था कि वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो है, वो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर मिला करके जो नंबर बनते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और वही रियल नंबर लाइन पे प्लॉट होता है। और जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं अलजेब्रा के
और जो हम लोग बेसिक इंडिसेस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि पावर लगा के क्या होता है, ये सारे सब रियल नंबर पे ही वैलिड होता है। तो चलिए अब हम आगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं, यानी कि एक बार संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम कैसे कैसे बना है। ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसको याद करके रख लीजिए। सबसे पहले तो बना था नेचुरल नंबर। जैसा कि हमने देखा सबसे पहले क्या बना, नेचुरल नंबर। उसमें जब हमने जीरो जोड़ दिया तो वो बन गया होल नंबर। उसमें फिर हमने जब ग्रुप में डाल दिया निगेटिव नंबर को भी तो वो बन गया इंटीजर। अब इंटीजर में जब डेसिमल वैल्यूज़ को भी डाल दिए, डेसिमल वैल्यू कौन कौन से, सिर्फ दो तरह के डेसिमल वैल्यू डालने थे इसमें, पी वाई क्यू वाले, जो कि टर्मिनेटिंग हो या नहीं तो रिपीटिंग हो, तो वो हो गया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वाले ग्रुप में जब हम इररैशनल नंबर भी जोड़ते हैं तो फाइनली हमें जो नंबर मिलता है वो है रियल नंबर। और रियल नंबर कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करने का इसके अंदर निहित है टोटल अभी तक के सारे नंबर जो भी हम सोच सकते हैं, जहाँ भी हमें कैलकुलेशन में जो यूज़ होता है, चाहे वो फिजिक्स ले लो, क्वांटम फिजिक्स ले लो, कोई फिजिक्स ले लो, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं जो कि रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अभी तक जितने भी हमने नंबर पढ़े वो सारे को मिला करके जो ग्रुप बनता है उसे ही हम रियल नंबर कहते हैं। ये रियल नंबर लाइन है। इस लाइन में आपको सारे नंबर मिलेंगे, -1 भी मिलेगा, -3/2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, √2 भी मिलेगा, 2.5 भी मिलेगा, पाई भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा। तो यानी कि रियल नंबर में क्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, सब मिला के जो नंबर बना उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फार्मूला उसके पावर के होते हैं या कुछ अलजेब्रा के फार्मूला होता है। ये फार्मूले जो हैं ये हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड है। मतलब अगर मैं कहूँ a⁴m इंटू a⁴n इजिकल टू a⁴m+n, तो ये a क्या क्या हो सकता है, a√2 भी हो सकता है, a पाई भी हो सकता है, a -3/2 हो सकता है, a -1 हो सकता है। ये रियल नंबर के कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। तो उस तरह के हमारे 4 फार्मूलेज हैं जो कि पावर बेस्ड हैं और 3 फार्मूला है जो सिंपल 2 अलग अलग नंबर के अलजेब्रा वाले फार्मूले हैं। जैसे कि a⁴m इंटू a⁴n इजिकल टू a⁴m+n, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इजिकल टू a⁴m-n, a⁴m⁴n इजिकल टू a⁴m इंटू n। सिमिलरली a⁻m इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई a⁴m। ये 4 फार्मूले हमें याद करने हैं यहाँ पे, और जो 3 फार्मूले हम तो बचपन से ही याद करते आ रहे हैं, a+b इंटू a-b इजिकल टू a² - b², a+b का होल स्क्वायर, इसमें a² + b² + 2ab, a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, पावर वाले जो फार्मूलाज रहेंगे उसमें जो बेस नंबर a रहेगा वो दोनों ही में सेम है, सेम नंबर के ही पावर को हम प्लस माइनस ये डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे है 2 नंबर अलग अलग हैं लेकिन है दोनों के दोनों रियल नंबर, मतलब ये पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए वैलिड है, ये भी पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए वैलिड है। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं।